बेरमो अनुमंडल के बोकारो थर्मल डीबीसी में कार्यरत एआरसी-एएमसी में कार्यरत सैकड़ों मजदूर बुधवार को काम बहिष्कार कर आंदोलन में चले गए। मजदूरों ने कंपनी एमआरएफ पावर ग्रुप के मुंशी पर अमर्यादित भाषा व दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है। मजदूरों का कहना है कि मुंशी द्वारा गेट पास में भी छेड़छाड़ किया जा रहा है। इस संबंध में मजदूरों द्वारा ठेकेदार सहित प्रबंधक को भी एक सप्ताह पूर्व लिखित आवेदन देकर सूचित किया गया था, परंतु इस पर न ठेकेदार और न ही प्रबंधन ने किसी तरह की कोई कार्रवाई की। समर्थन में मतलब लोग पूरे एमसीआरसी के वर्कर आज समर्थन में सोचियाट वर्कर के लिए आए हैं। तो ये प्रॉब्लम हम लोग का आज 14-15 साल से हम लोग सोचियाट में काम कर रहे हैं। और जो हमारे साइट का मेन प्रॉब्लम यही हुआ कि मेरे साइट का जो सुपरवाइज़र है अफसर अली उर्फ पप्पू, वो मज़दूर के साथ में दबंगाई के साथ में काम कराता है, धमकी देता है, गाली गलौज करता है। इसकी शिकायत हम लोग ठेकेदार को भी दिए, अपने साइट के साहब को भी दिए, एसटो को भी दिए। तो वहाँ से कोई निष्कर्ष नहीं निकला। हम लोग का एक ही मुद्दा था कि आप इस सुपरवाइज़र को आप यहाँ से निकालिए, अन्यथा आप मतलब कल आने वाले दिन में कुछ भी घटना हो सकता है। क्योंकि हम लोग 400 kV, 220 kV, 132 kV में 33,000 kV में हम लोग काम करते हैं। पूरा खतरे वाले जगह पर काम करते हैं। वहाँ कूल माइंड होकर काम किया जाता है। पूरा डेंजर जोन है ना। आप लोग देखे होंगे कि वहाँ पर लिखा हुआ भी है। तो ऐसे जगह पर आप टेंशन से काम कराइए, मजदूर के साथ में कल घटना हो जाएगा तो उसका जवाबदेही कौन होगा। इसके लेके हम लोग ठेकेदार से भी बात किए, अपने साहब से भी बात किए कि वहाँ से कोई मतलब रिजल्ट जो काम का जो बहिष्कार का जो आंदोलन आप लोग कर रहे हैं, हाँ, इसका लिखित कोई आवेदन दिए थे हम लोग। ये हम लोग दिए हुए भी हैं, प्रोजेक्ट हेड को भी दिए हैं और डीजीएम साहब को भी दिए हैं, है ना। अपने एसटो को भी हम लोग दिए थे, लेकिन वो मतलब जो है यहाँ नहीं थे तो उनको नहीं मिला। तो ये मतलब कन्फर्म सभी को किया गया है। और रही बात कि हमारा नेशनल जो छुट्टी है ना, 4 छुट्टी है, जिसमें तो जो 2 छुट्टी खा चुका है, 2 अक्टूबर 1 मई। अभी आने वाला समय में 26 जनवरी और 15 अगस्त इसको भी खा जाएगा, क्योंकि ये नेशनल छुट्टी है। और जो छुट्टी आप जो शो कर रहे हैं कि हम मज़दूरों को छुट्टी दे रहे हैं, वो आप हॉलीडे में के रूप में आप दिवाली हो गया, होली हो गया, दुर्गा पूजा हो गया, ईद हो गया, बकरीद हो गया, ये इसकी छुट्टी है। जो आदमी वर्कर काम करता है उस छुट्टी में भी आदमी वर्कर काम कर रहा है, मजदूर काम करता है, तब पैसा आप दे रहे हैं। लेकिन ये 4 छुट्टी जो नेशनल छुट्टी है, राष्ट्रीय छुट्टी है, ये तो मजदूर अगर काम करता है तो उसको डबल हाजिरी मिलेगा, और नहीं काम करता है तो उसको सिंगल हाजिरी मिलेगा। ये चला आ रहा है सदियों। ऐसे नहीं है कि आज इसको लागू किया गया, पहले से लागू है। लेकिन ये ठेकेदार इसको भी ख़त्म करने के चक्कर में लगा हुआ, और ये हम लोग को अभी तक नहीं मिली। इसकी भी हम लोग कई बार वार्ता कर चुके हैं। प्रोजेक्ट हेड से भी हमारे विकास जी हमारे जो है अगुवाई कर रहे थे, तो वो बात किए थे, बोले थे, डीजीएम साहब को भी बोले थे। तो ये अधिकारी अपना बोले कि हम लोग इसका ये नहीं है, हम लोग आगे इसकी बात को बढ़ाते हैं हेडक्वार्टर तक। अभी तक उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। तो ये भी एक मतलब यहाँ का ये था, मुद्दा था, है ना। तो ये सारे मुद्दों पर आज का जो ये जो स्ट्राइक जो हम लोग मजदूर जो किए हैं, ये सब मजदूर का विरोध में मतलब काम होता है, जिसके वजह से मजदूर हताश होता है और लास्ट में आदमी स्ट्राइक करता है, मजदूर स्ट्राइक करता है। तो हम लोग को तो अपना हमारा प्लांट है। लोग सुबह से जो काम का बहिष्कार किए हैं, तो डीबीसी प्रबंधन की तरफ से या स्थानीय प्रशासन की तरफ से कोई अधिकारी अभी तक आए हैं? हाँ, अभी तक तो नहीं आए हैं, लेकिन अभी 2 मिनट पहले पता चला कि सुनील सर मतलब जो है जो लेबर अफसर है ना, तो वो मतलब वार्ता के लिए बुला रहे हैं। तो देखते हैं अभी क्या बात होती है। तो हम लोग जाएंगे, अगर बात प्रबंधन से अगर हमारे मजदूर के हम मजदूर अपना कोई गलत हमारा मांग नहीं है ना, कोई डिमांड हमारा गलत नहीं है। लेकिन जो हेडक्वार्टर से जो हमारा जो आता है डिमांड जो है 11 पॉइंट जो है, वो तो कम से कम मजदूरों को मिलना चाहिए। आप उसको भी नहीं दीजिएगा तो मजदूर कहाँ जाएगा। ये इस दौर में ये मजदूर कैसे अपना ज़िंदगी को लेके अपना बाल बच्चा को सब इसी से जुड़ा हुआ है। तो आदमी क्या मतलब इसमें करेगा।
तो अभी जो वार्ता होगा, हाँ। वार्ता में मतलब आपका क्या कहना था कि वार्ता सकारात्मक हुआ तो? हाँ तो वार्ता अगर हुआ तो चूँकि ये तो मतलब जो है कोई बहुत बड़ा हम लोग का ये नहीं है मुद्दा, तो बहुत ये ऐसा मुद्दा नहीं कि हम तो डीवीसी से परमानेंट। सकारात्मक वार्ता नहीं हुआ तो आगे का क्या कार्यक्रम है? नहीं हुआ तो फिर ऐसे ही मतलब जो है आने वाला समय में फिर टूल डाउन चलेगा, हम लोग स्ट्राइक में रहेंगे। कि हम लोग के साथ बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है। हम लोग एमसीआरसी मजदूर हैं, हम लोग के साथ सुपरवाइज़र और सुपरवाइजर बोलिए, ठेकेदार तो नहीं आता है, वो सबका हम लोग सूचना दे दिए, साहब को भी सूचना दे दिए कि हम लोग के साथ बहुत शोषण हो रहा है। हम लोग के यहाँ लाइन है 400 के भी 2,20,000 और 132 और 33 के भी, ये 4 किस्म का लाइन हम लोग का है। हम लोग जब शटडाउन होता है तो बिना परमिट के जाने के अलाउ वहाँ नहीं है, लेकिन हम लोग के साथ गार्डन बना दिया है स्विच यार्ड का। स्विच यार्ड में 8-8 घंटा हम लोग को बैठा देता है बिना काम का। खाली ग्राफ्स काटिए तो नाली साफ़ कीजिए, तो गटर साफ़ कीजिए, तो इधर कीजिए, तो उधर कीजिए, इधर का माटी उधर कीजिए। जैसे जेल में शोषण होता है वैसे हम लोग के साथ स्विच यार्ड में शोषण कर रहा है। आज का जो आंदोलन है आप जी, लोग का, टूल डाउन का, ये मुख्य मुद्दा क्या है? मुख्य मुद्दा है कि यही वाला कि हम लोग शिकायत किए साहब को और ठेकेदार के, तो हम लोग को एगो मैसेज छोड़ दिया 13 तारीख के या 10 तारीख के ये वार्ता था, बात था, तो 13 तारीख के हम लोग को एगो मैसेज छोड़ दिया कि आज के बाद हम लोग को अभी जब तक हम डिसीजन नहीं करेंगे तकनीकी रूप से हमारा भी साइड बंद रहेगा। और गाली गलौज तो किया, सो अनाप शनाप गाली गलौज किया, माँ बहन के गाली गलौज किया, बोलता है जूता खोल के मारेंगे, जो हम लोग को सुपरवाइजर है। इस संबंध में उच्च अधिकारी से आप संपर्क किए या कंप्लेंट किए? हम लोग तो कंप्लेन किए थे, जो हम लोग को एसी इंजीनियर है और एसी भी हम लोग को साथी सब एसी भी से भी कंप्लेन किया, लेकिन वैसा कोई अभी तक रिजल्ट नहीं निकला। हम लोग को जो प्रोप्राइटर है उसको भी हम लोग बोल रहे हैं, वहाँ से भी कोई हम लोग को अभी तक कोई कंप्लेन नहीं निकला। तो आज का जो आंदोलन है उसका आप लोग सूचना दिए हैं प्रबंधन को? सूचना दिए थे, सूचना कर ले दिए थे अभी तक डीजीएम साहब प्रबंधन को। या स्थानीय प्रशासन से कोई पहल? कोई कुछ नहीं हुआ अभी तक का, कोई पहल नहीं, अभी तक के कोई पहल नहीं हुआ। देश विदेश की खबर, राज्य की खबर और आपके आसपास की खबर, सब पर होगी हमारी नजर। अपने आसपास की खबरों से आप नहीं रहेंगे अनजान। हम लेकर आ रहे हैं खबरों की रेलगाड़ी, तो हो जाएं तैयार और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल आइडियल एक्सप्रेस को। हर खबर से रहें अपडेट और हाँ, नोटिफिकेशन की घंटी को दबाना ना भूलें।